कि कहते हैं ना कि दो बातें प्यार से बोलते हैं, तो दो बातें प्यार से बोलते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं समझता तो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं श्री और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द व्यूअर्स चॉइस में। दोस्तों, अगर आपने यह टॉपिक पढ़ रखा है तो भी यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए बेस्ट रिवीजन होगा। और अगर आपने यह टॉपिक नहीं पढ़ा है तो भी यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना हमेशा 90% से ऊपर होती है। जैसा कि शुरुआत में ही आप लोगों को पता चल चुका है कि यह वीडियो की सीरीज है जिसमें हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं और जिनको याद रखना भी बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, हम लोग व्यंजन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण देख रहे हैं। दोस्तों, इस क्रम में हमारा पहला वर्गीकरण है स्पर्श व्यंजन। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन में हमारे जो शुरू के 5 वर्ग हैं वो आते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आइए अब स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान और वर्ग को भी देख लेते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ और वर्ग होता है कंठ्य। च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु और वर्ग होता है तालव्य। ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा और वर्ग होता है मूर्धन्य। त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत और वर्ग होता है दंत्य। प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ और वर्ग है ओष्ठ्य। आइए अब स्पर्श व्यंजन में प्राणत्व को देख लेते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण यानी कि जिसमें कम हवा मुख से बाहर निकले, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया है। तो दोस्तों, जो पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन होता है, यानी कि जो भी हम लोग 5 वर्ग पढ़े हैं उसमें जो पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन होगा वो अल्प प्राण होता है, और जो दूसरा और चौथा व्यंजन होता है वह महाप्राण होता है। प्राणत्व को दोस्तों याद रखने के लिए इसको इस प्रकार समझते हैं कि आप मान लीजिए कि अल्प प्राण है, यानी कि मुख से कम हवा निकल रही है, यानी कि आप आराम की मुद्रा में हैं। और जो महाप्राण है तो उसमें मुख से ज़्यादा हवा बाहर निकल रही है, तो आपको मतलब मेहनत लगानी पड़ रही है, आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, जिससे कि आप थक रहे हो। तो दोस्तों, जब भी हम कोई मेहनत वाला काम करने जाते हैं तो पहले आराम की मुद्रा में होते हैं, इसके बाद हम काम करते हैं, काम करने के बाद जब थक जाते हैं तो फिर आराम कर लेते हैं, इसके बाद फिर से काम करते हैं और फिर थकने के बाद फिर आराम कर लेते हैं। तो इसी प्रकार आप अल्प प्राण और महाप्राण को समझिए। अल्प प्राण यानी कि आप आराम की अवस्था में हैं पहले, और इसके बाद आपने महाप्राण बोला तो आप थक गए, इसके बाद फिर से आप आराम की मुद्रा में आ जाओगे, यानी कि फिर से अल्प प्राण, और इसके बाद फिर आपने महाप्राण किया, यानी कि आपने महाप्राण वाला व्यंजन बोला, आप फिर से थक गए, और इसके बाद फिर से आपने आराम कर लिया। यानी कि सबसे पहले अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। मतलब आप आराम कर रहे हो, फिर काम कर रहे हो, फिर आराम कर रहे हो, फिर काम कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप इस माइंडसेट के साथ अल्प प्राण और महाप्राण को याद करोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि पहले अल्प प्राण आ रहा है कि पहले महाप्राण आ रहा है। और इसको आपको बाद में पता चलेगा कि आपको सघोष और अघोष से भी अलग करने में आपको इसमें मदद मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग सघोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप आगे सघोष, अघोष देखोगे तो आपको ये बात और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कैसे आप इसको डिफरेंस कर रहे हो और कितना ज़रूरी है इसको याद रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। मतलब इनके आने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। स्पर्श व्यंजन में अगला है घोषत्व। घोषत्व में 2 प्रकार होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष होता है पहला और दूसरा व्यंजन, यानी कि जो हमारे 5 वर्ग हैं उनमें जो पहला और दूसरा व्यंजन होगा वो अघोष होगा, और बाकी के तीनों यानी कि तीसरा, चौथा और 5वां जो होगा वो सघोष होगा। दोस्तों, अघोष और सघोष क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में जान लिया है। अघोष यानी कि जिसका उच्चारण करने में हमारे जो स्वर तंत्रियाँ हैं उनमें कंपन नहीं होता है, और सघोष यानी कि हमारी स्वर तंत्रियों में इनको उच्चारण करते समय कंपन होता है। तो दोस्तों, याद करने के लिए इसको इस प्रकार से समझेंगे कि अघोष यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, यानी कि प्यार से बोल रहे हैं। और सघोष यानी कि हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है,
यानी कि इसमें आवाज़ में थोड़ी कड़ाई आप मान सकते हो। तो दोस्तों याद करने के लिए इसको इस प्रकार समझते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो पहले उसको प्यार से बात करते हैं, यानी कि कहते हैं ना कि 2 बातें प्यार से बोलते हैं, तो 2 बातें प्यार से बोलते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं समझता तो हम फिर जोर देकर या डांट कर या गुस्से में उससे बात करते हैं, और फिर भाई सामने वाला तो समझ ही जाता है इसके बाद। तो आप इसको इस प्रकार समझिए कि आप शुरू में 2 बातें प्यार से बोल रहे हैं, यानी कि अघोष यानी कि पहला और दूसरा व्यंजन, और बाकी के जो भी आ रहे हैं तीसरे चौथे पाँचवें वो सघोष है, यानी कि अब उसको डांट के ऐसे करके समझा रहे हैं। तो दोस्तों इसको इसी प्रकार याद रखेंगे और इसी प्रकार से प्राणत्व से अलग भी करेंगे कि अघोष यानी कि प्यार से और सघोष यानी कि गुस्से में। तो पहले प्यार से समझाएंगे 2 बातें, यानी कि पहला और दूसरा व्यंजन, और बाकी इसके बाद तो सब सघोष ही सघोष है। तो दोस्तों घोषत्व और प्राणत्व में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है कि कैसे आप दोनों को अलग अलग रख सकते हो। रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप समझ लोगे जो ऐसे मैंने समझाया है, अगर आप उसको उस तरह से समझ लोगे तो आप कभी भी एक दूसरे को कंफ्यूज नहीं करोगे। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है और इसे याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है ये। चूँकि हम यहाँ रटने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को जानबूझकर छोटा रखा गया है ताकि इसे आसानी से ज़रूरत पड़ने पर रिवाइज किया जा सके। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन में ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। साथ ही वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपनी पसंद या नापसंद हमें बताएं और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पर अपनी राय और आने वाले वीडियोज़ के लिए अपनी कीमती सुझाव हमसे साझा करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।